सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर, जिसमें पैसेंजर से भरे उड़ते हुए प्लेन का पायलट फ्लाइट के दौरान ही हार्ट अटैक आने की वजह से मर जाता है, और वो भी 17,000 मीटर की ऊंचाई पर। जिसमें एक और चौंकाने वाला चीज ये भी है कि ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, बल्कि ये एक रियल स्टोरी है जो कि शुरू होता है हमारे मेन कैरेक्टर डक से, जो फिलहाल अपने रईसी भरे जिंदगी का मजा लूटने में लगा होता है। जिसमें इसी दौरान डग एक सिंगल इंजन वाले प्लेन को उड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे महंगे गाड़ियों के अलावा प्लेन्स में भी काफी दिलचस्पी था। लेकिन प्लेन उड़ाना मानो उससे खून में ही नहीं होता, क्योंकि 8-10 बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उस प्लेन को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता, और उसके ऊपर से वो हर बार लैंडिंग के टाइम और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। इसलिए उसका भाई जेफ भी उसे कोई नया हॉबी ढूंढने को बोलता है, जिससे डग बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता। वैसे तो दोनों ही भाई के पास काफी पैसा होता है, पर फिर भी वो मजे के लिए एक बारबेक्यू कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं, जो कि वो डग के बीवी टेरी के वजह से जीतते भी हैं। इन शॉर्ट, इन सब का लाइफ काफी अच्छा चल रहा था, पर तभी उसी रात डग को एक फोन आता है ये खबर देने के लिए कि उसका भाई जेफ अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसको सुनते ही डग खुद को संभाल नहीं पाता, क्योंकि वो अपने भाई के बहुत करीब था, और इसी की वजह से वो अपने भाई के फ्यूनरल में भी कुछ नहीं बोल पाता। यहाँ तक कि वो अपने भाई की यादों की वजह से उसके घर पर भी नहीं रुकता, और उसके अगले ही दिन अपने घर के लिए निकल जाता है। इसलिए डग का मूड खराब देखकर उसकी बीवी टेरी उसके घर लौटने के लिए एक प्राइवेट प्लेन का बंदोबस्त करती है, ताकि डग का मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। जिसको और भी अच्छा बनाने के लिए टेरी उस प्लेन के पायलट जो से डग को अपने साथ बिठाने का रिक्वेस्ट करती है, यानी कि को पायलट के सीट में, जहाँ जो उनके सिचुएशन के बारे में सुनकर डग को अपने को पायलट वाले सीट पर बैठने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए डग एक बार के लिए भी नहीं हिचकिचाता और खुशी खुशी जाकर को पायलट वाले सीट में बैठ जाता है। और अब जब डग प्लेन को लेकर दीवाना था, तो वो यूं ही टाइम पास के लिए जो से प्लेन के रिगार्डिंग बातें करता है। इसलिए जो भी बातों बातों में डग को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने का तरीका बताता है, और फिर देखते ही देखते उनका प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। लेकिन तभी एक ऐसा अनहोनी होता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही जो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस प्लेन को निर्धारित किए गए एल्टीट्यूड तक ले जाता है, वो वैसे ही सब कुछ नॉर्मल समझकर प्लेन को ऑटो पायलट में डालते हुए थोड़ा रिलैक्स करता है। पर फिर कब उसका हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाता है, इसके बारे में वहाँ किसी को भनक भी नहीं होता। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब जो को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से और भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था, तब उसको रिस्पॉन्स न करता देख डग को कुछ गड़बड़ लगता है, और देखता है कि जो होश में नहीं है। इसलिए वो सबसे पहले उसको चेक करते हुए उसको होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। इसलिए अपने पायलट को मरा हुआ देख डग के पैरों के तले से वाकई में जमीन खिसक जाता है। हालांकि इन सब के वजह से डग बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी अपने फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो अपने फैमिली को भी पैनिक में नहीं डालना चाहता था। इसलिए वो अपने पास के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि मायामी सेंटर से मदद मांगता है। पर अब जब डग बहुत ही डरा हुआ था, तो वो ऐसे में ये सब शांत रहकर नहीं कर पाता, इसलिए उसको घबराता देख टेरी भी वहाँ आ जाती है, जो कि डग के तरह जो को मरा हुआ देखकर घबरा जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो हिम्मत करते हुए जो को पायलट सीट से निकालने की कोशिश करती है, पर तभी ये सिचुएशन और भी बिगड़ जाता है, क्योंकि जो का बॉडी टेरी के हाथों से छूटते हुए सीधे प्लेन को योक पर गिर जाता है, यानी कि स्टीयरिंग पर, जिसकी वजह से उनका प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे जाने लगता है। हालांकि वो जैसे तैसे जो को उठाते हुए प्लेन को सीधा कर देते हैं। पर अब जब डग को प्लेन उड़ाना नहीं आता था, तो ऐसे में इस केस को सुनकर मायामी सेंटर में अफरा तफरी मच जाता है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो डग की मदद कैसे कर सकते हैं। इन शॉर्ट, उनके हिसाब से इस प्लेन का क्रैश होना तय था, जिसकी वजह से कोई भी जल्दी से उस सिचुएशन को अपने हाथ में नहीं लेता, सिवाय लिसा के, जो डग को सबसे पहले प्लेन का ऑटो पायलट ऑफ करने को बोलती है, क्योंकि उनका प्लेन बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, जिसको करते हुए प्लेन को 17,000 से 12,000 मीटर पर जाने को बोलती है, जो कि डग के लिए आसान तो नहीं होता। पर वो लिसा के इंस्ट्रक्शंस को काफी अच्छे से सुनता है, जो कि डग को हर एक स्टेप बताती है। हालांकि इन सब के बावजूद भी डग का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसने जो प्लेन पहले उड़ाया था उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क था। इन शॉर्ट, इस प्लेन में यानी कि किंग एयर में 2 इंजिन और कई सारे कंट्रोल्स थे। इसलिए मायामी सेंटर वाले जल्दी से उस इंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं, जिसको किंग एयर उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जो कि वैसे तो होता है डैन, जो वहीं पर काम कर रहा था। लेकिन डैन को ऐसा लगता है कि उन्हें उससे भी कोई एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर चाहिए, इसलिए वो अपने दोस्त कारी को फोन करते हुए उसे सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताता है, जो कि चल ही रहा होता है कि वह दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक वाले डग के प्लेन के आसपास के सभी प्लेन का रूट बदल देते हैं, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं था, क्योंकि डग अनजाने में ही समंदर की तरफ बढ़ रहा था, जहां अगर प्लेन क्रैश भी होता है तो उससे कोई नहीं मरेगा, सिवाय डग और उसके परिवार के। खैर, अब जब वो समंदर के ऊपर होता है, तो ऐसे में डग को ये पता नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है, यानी कि वो पानी की वजह से डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाता। इसलिए कारी अपने घर बैठे फोन के जरिए डैन को उस प्लेन को 5,000 मीटर के एल्टीट्यूड में लाने का ऑर्डर देता है,
जिसको सुनने के बाद डैन सेंटर से यही सेम इंस्ट्रक्शन डग को देता है। इसलिए डग इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यू टर्न करवाने के लिए प्लेन को 5000 मीटर के एल्टीट्यूड तक ले आता है। पर इस दौरान डग को अपना स्पीड मेंटेन करने का खास इंस्ट्रक्शन मिलता है, क्योंकि अगर वो प्लेन ज्यादा स्लो हुआ तो वो क्रैश कर सकता था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते डग प्लेन को नीचे की तरफ यानी कि 2000 मीटर तक ले आता है और फिर धीरे धीरे और भी नीचे। पर जैसे ही वो लैंड करने के लिए आगे बढ़ता है उसका हाथ फिर से कांपने लगता है, क्योंकि वो लैंडिंग को लेकर बड़ा ही नर्वस और डरा हुआ था, खास करके अपने फैमिली को लेकर। और इसी वजह से वो प्लेन को फिर से ऊपर ले जाता है। पर वो इस बात से अनजान था कि वो बचने के चक्कर में उल्टा एक तूफान की ओर बढ़ रहा है, जिसको अपने सामने देखते ही डग ये समझ जाता है कि वो इसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो कि इस सिचुएशन को और भी बिगाड़ देता है, क्योंकि वो डर के मारे फ्रीज हो गया था, जो कि चल ही रहा था कि तभी जो के फोन में कारी का फोन आता है ताकि वो डग को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सके, क्योंकि डैन के जरिए डग को इंस्ट्रक्शन पहुंचाने में उनके हाथ से कीमती वक्त निकल रहा था। इसलिए कारी डायरेक्ट डग से बात करते हुए उसे चुपचाप वैसे ही बैठे रहने को बोलता है ताकि प्लेन बिना अपने बैलेंस गवाए उस तूफान के बीच से गुजर सके। पर इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि डग को इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यू टर्न भी लेना था ताकि वो फिर से रनवे की तरफ जा सके। इसलिए डग ना चाहते हुए भी हिम्मत करके वो यू टर्न लेता है और जब वो खुशकिस्मती से उस तूफान को पार कर लेता है वो एक बार फिर से लैंडिंग के लिए जाता है। पर फिर से वो हिचकिचाने की वजह से लैंडिंग नहीं कर पाता। इसलिए वो उन आखिरी पलों में कारी के इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए भगवान से अपने फैमिली को बचाने के लिए प्रे करता है और प्लेन के इंजन को हवा में ही बंद करते हुए उसके स्टीयरिंग को छोड़ देता है, जो कि वो कारी के कहने पर ही कर रहा था, जिसकी वजह से कई मुश्किलों के बाद वो आखिर में लैंड हो ही जाता है। जिसके होते वो चैन की सांस लेते हुए उस पल के अलावा अपने भाई को याद करते हुए रोने लगता है और आखिरकार अपने फैमिली को गले लगाते हुए भगवान को उस लाइफ के लिए शुक्रिया बोलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।